नहीं यार, हमारे देश में ना बहुत सारे कल्चर पाए जाते हैं और सभी कल्चर में शादी करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन फिर भी इन सब में एक सिमिलरिटी है। किसी की भी शादी 3 या 4 दिन से ज्यादा चलती नहीं है। लेकिन आज से कुछ साल पहले ना धरती पे एक अलबेले सांड ने जन्म लिया था और अब उसकी शादी हो रही है। नमस्कार अपने दोस्तों, मैं राजा लोग बिहार समस्तीपुर से। देख लीजिए, यही मेरी वाइफ है। अब तुम लोग बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादी करने का अधिकार सबको है, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई अलबेला सांड। भाई साहब सुन लो, शादी हो रही है ये बड़ी बात नहीं है, शादी हुए ही जा रही है ये बड़ी बात है। फर्स्ट लिसन केयरफुली। उसके बाद देन आफ्टर यही नहीं, अभी और सुनिए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हेलो बिरादर, की हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले हैं व्लॉगिंग के एक ऐसे वहशी दरिंदे के बारे में जिसने अपनी शादी में रील नहीं बनाई है, रील में ही शादी बना ली है। देखो देखो कालू मदारी आया। अजनबी ओ मागो टुरुला। चले बांध तो इनसे मिलिए, इनका नाम है राजा और अब इनका बज चुका है बाजा। और इस बजने बजाने वाले फंक्शन में ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा राजा जी ने जहाँ पे इन्होंने रील न बनाई, फिर चाहे वो चल रही हो हल्दी लगाई। राजा लोग बिहार समस्तीपुर से आज हमारा हल्दी लग रहा है और शादी का पूरा तैयारी हो गया है। जल्द से जल्द या फिर हो रही हो दुल्हन की मांग भराई। धन हाय रे। अरे हट रहा है या जंगली का गुल खाएगा। म्यूजिक। या फिर हो चुकी हो दुल्हन की विदाई। सब लोगों ने बोला कि भैया अपनी वाइफ को दिखाइए, बहुत इंतजार करवाया आपने, लेके चल रहे भैया अपना बिहार उत्तर प्रदेश। मालिक इतनी रील बनी गई है तो विदाई के बाद के प्रोग्राम सॉरी गलती हो गई। उस पर भी एक आध रील बनाई देते। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। नहीं यार, ये बात तो हमारी भाभी जी ने भी नहीं सोची होगी कि घूंघट में तो चांद होगा, लेकिन चांद पे चढ़ने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं, एक अलबेला सांड होगा। नमस्कार अपने दोस्तों, मैं राजा लोग बिहार समस्तीपुर से। देख लीजिए, यही मेरी वाइफ है। अभी 7 फेरा का विधि हो रहा है। अरे निर्लज्ज, फेरे तो तमीज से ले लेता यार, साले ऐसे नहीं टिकने वाली तुम्हारी शादी। एक रिचुअल तमीज से नहीं किया तूने हमारा। अबे फेरों में ना भाई एक जना आगे चलता है, एक जना पीछे चलता। तुम साथ में चल ले हो, साथ क्यों चल लो, गोदी ले लो ना भाभी को, फिर कर लेना फेरे। ठीक है, आप सभी लोगों को नमस्ते बोलो, प्रणाम करो। नमस्ते, प्रणाम। आप सब लोग की नहीं, आशीर्वाद तो हम दे देंगे भैया, लेकिन हम क्या तुम्हारे दूर के पिताजी हैं जो तुम बोल रहे हो कि ससुर जियों को प्रणाम करो। ठीक है, आप सभी लोगों को नमस्ते बोलो, प्रणाम करो। नमस्ते। भाई मैं बता रहा हूँ, इसके राजा नाम पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये राजा थोड़ा भिखारी प्रवृत्ति का। अगर तुम इसके चैनल पे जाओगे ना, इसके माँ बाप हर दूसरी वीडियो में ऐसे खड़े रहते हैं। तुम लोग सोच रहे होगे कि ये हाथ जुड़वाने से क्या दिक्कत है। भाई एक बात बताओ, YouTube की ऑडियंस कितनी बड़ी है? 15-20 साल, 25-30 साल, चलो 40 साल मान लिया। अब 50 साल का कोई अंकल हमारी वीडियो तो नहीं देखता। अब तुम इमेजिन करो, ये अंकल आंटी हमारे, इनकी उम्र 50 से ऊपर हो, कितने मासूम लग रहे हैं यार। मुझे तो भाई अंकल को देखकर बहुत दर्द फील होता है उनका। अब तुम खुद सोचो, 50-55 साल के अंकल आंटी तुम्हारे सामने हर दूसरी वीडियो में ऐसे हाजिर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस अलबेले सांड की वीडियोस में व्यूज आ सके। भाई इतना घिनौना कोई कैसे हो सकता? साले तेरी तो काले पत्थर की मूर्तियां बननी चाहिए। अपना दोस्तों, मैं राजा लोग बिहार समस्तीपुर से। ये देखिए, ढेर सारा गिफ्ट मिला है। नहीं, सबसे पहले आप ये देखिए। चौंक गए महाराज। तो सुनिए, साले 10 रुपए की फेरल लवड़ी लगा के हीरो बन रहा हमारे सामने। अबे भाभी जी का फाउंडेशन नहीं लगा लेता भाई। अपना दोस्तों, मैं राजा लोग बिहार समस्तीपुर से। ये देखिए, ढेर सारा गिफ्ट मिला है। मतलब अलबेले सांड से कतई अलबेले चांद में परिवर्तित हो चुका है। और वैसे फाउंडेशन तो मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारी डिस्प्ले पे काम करेगा। बिरला व्हाइट की पुट्टी खिंचवानी पड़ेगी भाई, उससे नीचे तो काम बनता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। सबको धन्यवाद बोलना चाहिए कि हमारी परिवार इतना अच्छा है। हम तो जब इनसे पहले मिले थे तो हमको पता नहीं था कि सब दीदी वगैरह सब जो है मानेंगी। कहाँ से बहू अरे हट रहा है या जंगली का गुल खाएगा।
कहेंगे जे कहाँ से बहू को लेकर के आया। अरे भाई राजा, थोड़ी तो शर्म खा जा। कैसी बातें कर रहा है यार ये कि बहू को कहां से लेकर आया। साले पर्सनैलिटी के हिसाब से तो बातें कर लेकर, ये पर्सनैलिटी तो देख ले भाई। मैं तो कहूँ भाभी जी को पूछना चाहिए तेरी मम्मी से कि आंटी जी ये अलबेला साठ को कहां से लेकर आई हो। तुझे रब ने बनाया किस लिए भाई भगवान ने तो उसे किसी की बीवी बनने के लिए बनाया था, लेकिन तूने उसका कंटेंट बना दिया। अब उस बेचारी को तेरे लिए 2 वक्त की रोटी और 8 वक्त की रील भी बनानी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? कालू कालू कहते हैं सब मुझे। तो भाई इस कालू मादारी ने ना अपने घर में एक इंसान नहीं छोड़ा जिसे इसने नचाया ना हो, फिर चाहे वो माँ बाप हो। कुत्ता या फिर हो इसकी बहनें। या फिर हो इसका जीजा का बच्चे। यहां तक कि एक बार ये फूफा को भी नचाना चाह रहा था, लेकिन इतिहास गवाह रहा है फूफा आज तक किसी के इशारों पे नहीं नाचा है। चूतिया और चूतिया बनते रहोगे, सदियों से तुम चूतिया बनते आ रहे हो, तुम इसके अलावा कोई चारा भी नहीं बेटा। भाई अगर कोई बेटी का बाप मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है तुमसे, अपनी बेटी की शादी किसी रीलर से मत करवा देना। यूट्यूबर से तुम करवा सकते हो, लेकिन यूट्यूबर प्लस रीलर से भी नहीं करवा दी है, वरना तुम्हारी बेटी भी ऐसी कहीं डिजिटल सुहागरात बना रही होगी और उसका घूंघट भी ऑनलाइन उठाया जाएगा। है तो इश्क का इजहार कर। नहीं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अरे मेरे राजा थोड़ी तो शर्म खा जा। माता जी यहाँ हैं, अरे हट रहा है या जंगली का गुल खाएगा। बहन जी यहाँ हैं, पापा जी रील बना रहे हैं और भैया हमारे घूंघट उठा रहे हैं, और तो और इशक का इजहार भी करवा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी भी, इतनी सी भी शर्म नहीं खा रहे हैं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो हमारे राजा भैया ने सारे फंक्शन रील में ही कवर कर दिए थे, और अब इनकी जनता जवाब नहीं सुहागरात चाहती थी, और इसकी जनता ने वो पूरी रात सुहागरात के इंतजार में ही निकाल दी। तो भाई मेरे को बताओ तो सही, 11:15 हो गए, फिर 11:30 हो गए, मैं क्या इंतजार ही करता रहूंगा क्या? मेरे को नींद नहीं आ रही क्या? अभी तो मैंने रोटी भी नहीं खाई, पानी भी नहीं पिया अभी तो मैंने। लेकिन फिर हमारे गुप्त मूत्रों से पता चला कि आप डिजिटली सुहागरात नहीं बना सकते, क्योंकि ये यूट्यूब और इंस्टा के पॉलिसी का अगेंस्ट है। राजा भैया तो फुल मूड में थे, क्योंकि जब घूंघट ऑनलाइन उठा दिया है तो बाकी चीजें उठाने में, मेरा मतलब है दूध का गिलास उठाने में, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में कितना ही टाइम जाता। नमस्कार फ्रेंड, दोस्तों मैं राजा लोग बिहार समस्तीपुर से। देख लीजिए, यही मेरी वाइफ है, और साथ फिर अगर अरे हरामियों कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हें ऐसे कौन बोलता है? सालो निर्लज्जो, भाभी माँ के समान होती है, तुमने भाभी को ही माँ बना दिया। अबे भाभी जी घर पर है बोला जाता है, भाभी जी प्रेग्नेंट है थोड़ी बोलते हैं। अभी राजा भैया ने पढ़ लिया ना तो अपनी आंखों से ही मूतने लगेंगे। भाई किसी भाई ने कमेंट किया मेरी बीवी के बारे में, ऐसा नहीं करो भाई, आपका हाथ जोड़ता हूँ, किसी की बीवी के बारे में नहीं बोलो भाई, किसी की बीवी हो। तो चलो यार, जाते जाते ना एक नजर राजा भैया के बैकग्राउंड पे डाल लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी डालेंगे हाँ, वरना मैं ज्यादा डालता हूँ तो विवाद हो जाता है। कुत्ता अरे हट रहा है या जंगली का गुल खाएगा। अरे राजा भैया क्या बात है, पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूँ घर में प्लास्टर नहीं करवा रहा, क्योंकि यूट्यूब का पेमेंट तो हर महीने आ रहा, लेकिन प्लास्टर फिर भी नहीं करवा रहा है। बाप को स्कूटी दिलवा के प्राउड फील जरूर करवा रहा है, बाप के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन प्लास्टर नहीं करवा रहा है। भाई 3 कैमरे वाला फोन तो ले आ रहा है, लेकिन प्लास्टर नहीं करवा रहा है। और अब तो फेसबुक से भी पैसा आ रहा है, लेकिन प्लास्टर नहीं करवा रहा है। और तो और भैया एरोप्लेन में भी बैठ जा रहा है।
लेकिन पलाद तो नहीं तलवा रहा है। तो दोस्तों ये जो आप पेमेंट देख रहे हो, जो हमारे हाथ में इतने सारे पैसा, ये कहाँ से आया? ये सब यूट्यूब से आया। सब हम कितनी बार आपके यहाँ पे आए होंगे पैसा निकालने के? लगभग 50 बार तो आए गए होंगे, है कि नहीं? कम से कम 2.5 से 3 साल से हम लोग आ रहे हैं। अरे यूट्यूब वालों, ये क्या बेहूदगी है भाई? पिछले 2.5-3 साल से तुम भाई के अकाउंट में पैसा भेज रहे हो, लेकिन आज तक तुमने कभी भी एक भी सीमेंट का कट्टा भेजा? अगर तुम सीमेंट के कट्टे भेज रहे होते ना तो भाई के घर में आज प्लास्टर हो जाता। अरे राजा, अब तो थोड़ी शर्म खा जा भाई, अब तो तेरी जनता भी जवाब नहीं प्लास्टर चाहती है। यार बस आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे फिर।